बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मारिया रहीम कहती हैं कि मैं एक खातून हूँ। बेटा जी बताने की क्या ज़रूरत है, मारिया और रहीम खातून ही होगी। आला तालीम याफ्ता हूँ, मगर मेरे शौहर सिर्फ मैट्रिक पास हैं। वो भी मैंने सर्टिफिकेट नहीं देखा, अल्लाह जाने पास भी हैं कि नहीं। मसला उनकी तालीम का नहीं है, वो बड़े गैर संजीदा हैं। मुझे किसी को बताते हुए अब शर्म आती है और मैं बहुत परेशान रहती। इसी परेशानी में मेरी ज़िंदगी का सुख और चैन रुखसत हो गए और मैं उनके बच्चों को भी नहीं बताती कि तुम्हारे मियाँ अब्बा जो हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे बच्चे ये मुझे बताओ कि आप कोई भांग वांग पीते रहे हो, बंदा नशे की हालत में हो तो इस तरह की बातें होती हैं। आप आकिल हो, बालिग हो, आपने जब निकाह किया तब भी आपको पता था कि आपके मियाँ कितने पढ़े लिखे हैं। फिर अल्लाह ने इस रिश्ते में बरकत दी, आप साहिब औलाद हुई। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, ये आप ही ने बताया। उसी अनपढ़ आदमी ने, कम पढ़े लिखे ने आपको घर भी लेके दिया हुआ। इतने सालों से आपका वो रिस्क और ये जो आप जितनी बातें कर रहे हैं ये इत्तेफाक से नहीं होती। ये औरतें तब करती हैं जब उन्हें कुछ और चीज़ नज़र आ रही हो, या तो आपकी कहीं गलत नीयत और इरादा बना है, तब आपको अपना मियाँ बुरा लगने लगा है। नंबर दो, आपकी दोस्तों के बीच में बैठ के उनकी बातें सुन के आप डिप्रेशन में जाती हो और आप अपने आप को कमतर समझने लगे हैं। इस डिग्री का मर्द होने से, बाप होने से, मियाँ होने से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। डिग्रियां तो अभी ये MBA 1908 में शुरू हुई, 100 साल भी अभी नहीं हुए। तो इंसानों की तारीख तो 3000 साल पुरानी है। 3000 साल से लोग पैदा होते, बड़े होते, शादियां होती, बच्चे होते, हुक्मरान, ये जितने हुक्मरान थे, क्या वो यूनिवर्सिटियों को पढ़े लिखे थे? चाहे वो फ़िरौन हो, चाहे वो मुस्लिम लोग हों, पूरी दुनिया में कहाँ अदारे होते थे। फिर मदारस बने, फिर किसी उस्ताद से होते थे। तो इसका ताल्लुक, अगर वो ज़िम्मेदार है, कमा भी रहा है, आप कैसे फैसला करोगे गैर संजीदा है? यानी वो बाहर से कमा के लाता है, तो गैर संजीदा बंदे को तो बिजनेस करना नहीं आता होता। अभी जो आपने कहना शुरू किया है, सोचना शुरू किया है, ये आपके दिल में कहीं वो जो फफूंदी है वो लगी है, उसको साफ कीजिए। अपनी रफाकत किसी जिन लोगों से है उसको कीजिए। अपने मियाँ पे अब शर्माना बंद कीजिए। मियाँ वो बाजार से लिए हुआ माल तो नहीं है कि आप पसंद नहीं है तो आप जाके वापस कर आएंगे। एहसास कमतरी बाहर से नहीं आता, अंदर होता है। आपने मियाँ का किससे मुकाबला कराना है? उसको अच्छे कपड़े पहनाए, सूट पहनाए, साथ लेके जाए। ये जितने क्रिकेटर हैं मैट्रिक पास भी नहीं होती अक्सर, बस करोड़ों रुपए आ जाते हैं, उसके बाद वही अंग्रेजी बोल, बाद को तो आखिर तक अंग्रेजी नहीं आती, पर उनकी ग्रूमिंग थोड़ी हो जाती है। एक्टर्स में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, यानी बड़ी बड़ी खूबसूरत अदाकारें भी मैट्रिक और इंटर पास हैं। दो चार होंगी जो MA पास होंगी। तो पढ़ाई का ताल्लुक ग्रूमिंग से है, पढ़ाई का ताल्लुक उठने बैठने, अदब आदाब से है। तो अपने मियाँ को वो सिखाने के लिए हमारे कुछ कोर्सेज हैं, वो उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। किसी को मेरे पास ले आइए, हमसे गपशप करते हैं, उनकी दोस्तियाँ देखते हैं। लेकिन आप ज़ुबान दराज मत बन जाइएगा। ना अपने मियाँ से कभी कहना है, ना अपने बच्चों से कभी कहना है। ये इशू नहीं है, इट्स अ नॉन इशू। ये इशू था शादी से पहले, ना करते। कोई ढूंढते MA PhD, नहीं मिला होगा ना, वरना ऑप्शन हो तो बंदा फिर उस पर नहीं जाता, अनपढ़ पे नहीं जाता, कम पढ़े लिखे पे नहीं जाता। जो रियलिटी है उस पर रखना चाहिए। मरियम अतीक साहबा वो कहती हैं कि जब हम लोगों पे एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो कुछ अरसे बाद हमें तकलीफ़ देकर आगे क्यों बढ़ जाते हैं? मेरा दिल का दर्द ख़त्म नहीं होता। अगर ये किसी से अपनी तकलीफ़ बयान करूं तो डर लगता है। बेटा बिल्कुल डरिएगा, क्योंकि जिसको भी आप बयान करोगे, चाहे वो सगे रिश्तेदार हों या दोस्त हों,
दे वुड बी जजमेंटल। वो आपके बारे में, आपकी उस मोहब्बत या सोच के बारे में वो नहीं सोचेंगे, आपके उस तर्ज अमल उसमें चूँकि आपसे बेवकूफ़ी हुई है, हमारा तो गलत इंतखाब हुआ, नुकसान कितना हुआ हम नहीं जानते, लेकिन अब उसको इट्स अ पास्ट, गुजर गया, लेट इट गो, ना उसको करें याद। खामोश रहूं तो अंदर बड़ी घुटन। अच्छा, ये घुटन क्या कोई अंधेरा है? 10 घंटे की रात होती वो भी गुजर जाती है, कितनी घुटन अंदर आपने करनी है? एक था या थी, अब नहीं है, खत्म। अभी हमारे ऑफिस के बाहर बारिश हो रही है, शदीद आवाजें आ रही हैं मुझे। अच्छा, उससे पहले इतनी घुटन थी, 2-3 दिन बहुत वो रही। तो हमारा ग्रुप है उसका AWT का, उसमें लोग छोटे छोटे मसाले लिख के ना रोते हैं, मेरा मीटर का तेज हो गया, ऊपर 299 हो गया, 280 हो गया। अच्छा, छोटे छोटे इश्यूज हैं, आप हल कर लें, खुद नहीं करना तो ग्रुप में करेंगे, वहाँ पे लोग मजाक करते हैं। किसी को कुत्तों से इशू, किसी को माइयों से इशू, किसी को किसी से इशू, किसी को माली से इशू। तो मैंने कल परसों, अच्छा मैं आप तो ग्रुप में शिरकत नहीं करता, देख लिया, वरना उड़ा देता हूँ, डिलीट करता रहता हूँ। तो कल परसों देखने के बाद मैंने नीचे लिखा कि अभी तक कोई ऐसी पोस्ट नई नज़र से गुजरी कि किसी ने जब मशवरा दिया हो कि पूरे शहर में बारिश हो रही है, AWT पे नहीं हो रही, तो वफद बनाकर AWT की मैनेजमेंट के पास जाना चाहिए, कर्नल साहब के पास, और जाकर उनसे कहना चाहिए कुछ करें हमारी बारिश के लिए, किसी से बात करें। अच्छा, ज़ाहिर मैंने जिस टोन में लिखा वो बहुत ही हल्की फुल्की थी, और उसके बाद लिख के मैं अपने काम में लग गया। 2-1 घंटे बाद देखा तो नीचे लाइनें लगी हुई थी कमेंट्स की, किसी ने उसको सीरियस लिया, किसी ने उसको उसी लाइट मूड में लिया। इनफैक्ट वो गर्मी गुजर गई, बारिश भी हो गई, तो क्या हम फिर अपनी गुफ्तगू का मौजू वही बनाए रखें? क्यों आई, सांस बंद हो जाती थी, बिजली हो गई, ऐसा हो गया। ज़िंदगी में अच्छे बुरे लोग, अच्छे बुरे वाक़यात, अच्छे बुरे सदमात होते रहते हैं, और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उनको मेरे बच्चे सहार कर, बर्दाश्त करके, इंगेज करके फिर आगे चलना होता है। आप रुक जाओगे या लोगों को जगह जगह बताओगे तो हर जगह मजाक का निशाना बनोगे। समझदार बने, इज्जत नफ्स के साथ साथ एक और लफ्ज़ याद रखिएगा, वो चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी, सुकून और राहत देती है वो हमारा सेल्फ इमेज होता है, कि मैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं अल्लाह का सबसे शुक्रगुजार बंदों में से एक हूँ। मैं हर चीज़ उसी से रखता हूँ, गिला नहीं करता, शिकवा नहीं करता, और वो हमेशा नवाजता रहता है। सो दैट्स माई सेल्फ इमेज। में लोगों से, अपने दोस्तों से, मुझे नहीं याद मैंने कभी किसी दोस्त से गिला या शिकवा किया। तो आपका अपना सेल्फ इमेज क्या है? ज़िंदगी में मुश्किल आसानियाँ आती रहती हैं, उनको साथ जीना होता है और उन्हीं के साथ अपना रास्ता निकालना होता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।